हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो आज मेरे पास जो केक का ऑर्डर आया है वो मेरे पति के जानने वाले थे। उन्होंने मुझे ये ऑर्डर दिया है और उनको जब से भी पता लगा है कि मैं केक बनाती हूँ तो तब से उन्होंने मार्केट से केक लाना बिल्कुल बंद कर दिया और मेरे से ही वो हमेशा केक बनवाते हैं। यानी कि उनकी पोती के लिए, उनके बेटे जो पहली बार जब वो ले गए थे मेरे से केक, तभी से उनके बेटे को, मतलब उनके जो परिवार है उनको मेरे हाथ का केक पसंद आया और वो हमेशा ही मेरे से बनवाते हैं। उनको डिजाइन में कोई मैटर नहीं होता कि डिजाइन कैसा बनाना, वो बोलते हैं डिजाइन कैसा भी बना दो पर बस आपके हाथ का होना चाहिए केक। तो अभी भी उनकी पोती का बर्थडे था तो मैंने डोल केक उनको बताया तो वो कहने लगे डोल केक तो कई बार बनवा लिया, इस बार सिंपल बना देना पर 3.5 किलो का बनाना। और मुझे नहीं पता कैसे बनाना, आपको अपने हिसाब से जैसा आपको अच्छा लगे वैसा बना देना। अब हमेशा मैं पिंक कलर या फिर पर्पल कलर बनाती थी, इस बार मैंने थोड़ा सा अलग शेड दिया है इसका। ये हल्का नीचे मतलब लाइट येलो लेमन कलर और ऊपर मैंने दिया हल्का सा पर्पल कलर, वॉयलेट कलर। तो मैं बना रही थी और मैं थी बेकरी पर, तभी मुझे ऑर्डर आया तो मैंने वहीं से ब्रेड तैयार की, वहीं से क्रम कोट करके ले आई थी। ऊपर का जो मेरा था जो उसे तो मैं वहीं से ही क्रीम से करके लाई थी और नीचे का मैं क्रम कोट करके लाई थी, मैं वहीं जाके बना दूंगी। अब मुझे वहाँ बातों बातों में मैंने बेकरी में ही उसको ऊपर वाले को तैयार कर दिया था। फिर मैंने सोचा अगले दिन मैं अगर इसको केक को सेट करती हूँ तो ये शायद क्रीम से टच होने के बाद ख़राब हो जाएगा। तो मैंने नीचे का क्रम कोट करके लिया। ये तो बहुत, मतलब मेरे दिमाग में क्या बात रही कि मैंने बना के वहाँ से तैयार कर लिया था। घर पर आई तो 2-1 घंटे बाद ही एकदम से मौसम ख़राब हुआ और लाइट हमारी चली गई, क्योंकि बारिश बारिश भी नहीं थी पर लाइट चली गई थी। गर्मी बहुत पड़ रही थी, बहुत भयानक गर्मी थी। आप देख ही रहे ना कि मतलब लाइट भी नहीं थी, इन्वर्टर भी ठप हो गया था। वो तो मैं वहीं से केक बना के लाई, क्रम कोट करके लाई बेकरी से। और मैं क्रीम भी, पता नहीं क्या मेरे को सूझा कि मैं बनी हुई क्रीम भी वहीं से उठा के ले आई थी। अब ये देखिए ऊपर वाला हिस्सा ये मैंने मतलब बेकरी से ही तैयार करके लाई थी, रात में जब आई थी तो वहीं से करके लाई थी। अब मैं इसकी सेटिंग कर रही थी तो आप देख रहे हैं ना केक, मतलब साइडों में से जो किनारे ये है, ये देख लीजिए जहाँ पर लग रहा है स्पैचुला वहीं पर मतलब वो क्रीम हल्की सी हटते जा रही है। तो इसका सलूशन है, मेरे पास स्प्रे बोतल थी तो मैंने इसको पानी से हल्का हल्का स्प्रे किया और फिर से मैं इसकी फिनिशिंग दूंगी, क्योंकि क्रीम मेरे पास इतनी नहीं थी कि मैं दोबारा लगा सकती इस क्रीम। और लाइट भी नहीं थी, इन्वर्टर भी ठप हो गया था। आप देख ही रहे बिल्कुल अंधेरे में, मतलब खिड़की के सामने मैं ये वीडियो बना रही हूँ लेकिन फिर भी मतलब मौसम ख़राब था ना, तो इस वजह से रोशनी भी इतनी खास नहीं थी। घटा बादल सी हो रही थी, मौसम था, बिजली बारिश की वजह से मतलब लाइट भी चली गई थी। और मतलब हमारे यहाँ का ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया था, रास्ते से कहीं से लाइट कट गई थी तो इसकी वजह से मतलब लाइट नहीं आ रही थी, पूरे गांव में लाइट नहीं थी। और आपको पता है गांव में जब एक बार लाइट जाती है ना कई दिन की जाती है, लेकिन पर ये कावड़ियों का टाइम चल रहा है ना, इसमें उन्होंने क्या किया जल्दी ही बना दी थी, लाइट जल्दी सही कर दी थी। तो ये हमारा मतलब रात तक हमारे को लाइट, एक दिन और एक रात लाइट नहीं थी, बाकी आ गई थी फिर लाइट ना, तो हमें भी जनरेटर चलाना पड़ा। लेकिन मैंने पहले केक बनाया, फिर सोचा लाइट आ ही जाए। और जनरेटर में भी क्या ना वो डीजल ख़त्म हो गया था, बिल्कुल ही पेट्रोल नहीं था, डीजल नहीं था उसमें, तो उसको लेने के लिए भी मार्केट जाना पड़ता। तो फिर मैंने सोचा चलो ऐसे ही बना देती हूँ, क्या पता लाइट आ ही जाए, क्योंकि सुनने में आ रहा था कि लाइट जल्दी आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पर काफ़ी मुश्किल से इस केक को फिर से रेडी किया, क्योंकि मतलब दिमाग से ही निकल गया था कि अगर मैं सवेरे इसको मैं केक को रखूँगी केक के ऊपर तो ये हल्का सा मतलब ख़राब भी हो सकता है, क्योंकि रात का बना हुआ केक है तो मतलब क्रीम लगते के साथ ही जहाँ भी हल्का सा टच होगा ना तो क्रीम ख़राब हो जाती है। तभी तो कहते हैं कि ताज़ा का अगर केक बनाता है, और मैं ना जेल नहीं लगाती, अगर जेल लगा होता ना तो बिल्कुल नहीं ख़राब होता। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे को ना जेल लगाना, एसेंस लगाना पसंद नहीं है। मैं एसेंस भी बहुत कम लगाती हूँ और जेल भी मैं तो जेल तो मैं लगाती, ला के रखा हुआ है मैंने जेल ड्रेपिंग के लिए, लेकिन मैं लगाती बहुत कम हूँ। अगर मुझे लगता है कि मुझे केक अभी मतलब डिजाइन मेरा ऐसा है और मुझे जेल लगाना ही पड़ेगा नहीं तो ख़राब हो जाएगा, तभी मैं जेल लगाती हूँ, नहीं तो नहीं लगाती। मेरे को पता नहीं क्यों मुझे अंदर से जेल वेल लगाने से अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। मतलब मैं खुद लगाना पसंद नहीं करती तो लोग खाना क्या पसंद करेंगे। वैसे ये बेकरी वाले बोलते हैं जेल महंगा हो गया, ये हो गया, मैं लगाती नहीं तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जेल महंगा है कि नहीं है। बस मुझे तो ये है कि मेरे कस्टमर खुश होने चाहिए
और मुझे मेरी मतलब जितनी मेरी मेहनत है उतना मुझे मिल जाना चाहिए, इस हिसाब से मैंने बनाया था। और थोड़ा बहुत इवेंट होता है, थोड़ा बहुत मतलब सॉरी थोड़ा बहुत जो मुझे करना होता है ना इसमें मैं लगा देती हूँ 2-4 रुपये की। ऐसी कोई बात नहीं कि मुझे ये नहीं लगाना कि मैं मुझे 1 रुपये का सामान है तो मैं इसे भी मतलब पैसे लूँ, या मतलब 5-10 रुपये का सामान है तो उसके लिए पैसे लूँ। मैं लगा देती हूँ, बस केक अच्छा बनना होना चाहिए और मेरे कस्टमर को पसंद आना चाहिए बस। मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि इतने पैसे फालतू लगे तो मैं इसके फालतू पैसे लूँ, ऐसा कुछ नहीं है मेरे साथ। मैं अपने कस्टमर को खुश करती हूँ। मुझे इतना ये मुझे ये मतलब ये भी नहीं है कि मुझे इसी से मुझे कमाई होनी है। बस मुझे ना पता नहीं क्यों शौक़ है, शुरू से ही शौक़ है कि मतलब लोग ना मेरी बनाई हुई चीज़ों की तारीफ़ करें। उससे मुझे घाटा नफ़ा इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, जब कोई कस्टमाइज़ करवाता है ना और मतलब नखरे करता है ऐसा नहीं वैसा नहीं, तब मैं उनसे ज़रूर पैसे ले लेती हूँ। क्योंकि मतलब मेरी जो अ, मतलब मैं एक तरह से होम बेकर हूँ और जो मैं इफ़ेक्ट अपने कस्टमर के लिए रखती हूँ और फिर उसमें भी वो नखरे करते हैं ना, तब मुझे गुस्सा आ जाता है। फिर मैं उससे पूरे पैसे वसूलती हूँ। फिर ये नहीं कि हाँ भाई मैंने ये लगाया तो मुझे इसका पैसा नहीं चाहिए, नहीं। फिर तो मैं 1 रुपये का भी सामान लगे ना तो उसका भी मैं पैसे लेती हूँ। यही मेरे में ख़ासियत है। तो मैं यहाँ पर ये देखिए हमारा केक बनकर तैयार हो गया। इसमें जो स्टार लगाए हैं मैंने, ये बटरफ्लाई लगाए, इसका मैंने कोई दाम नहीं लिया क्योंकि बस मुझे उन्होंने सिंपल केक का ऑर्डर दिया था तो ये मेरी तरफ से थी। क्योंकि मैं सिंपल केक बना बना के ना इतनी बोर हो चुकी हूँ। मुझे लगता है कि कोई नया मुझे ऑर्डर मिले, कुछ नया हो, मेरी वीडियो बनाने के लिए भी कुछ नया हो। तो ऐसा कुछ नहीं है। और ये नहीं कि मेरी वीडियो चल रही है भाई मुझे तो अर्निंग हो रही है, ये सब कुछ वीडियो भी मेरी नहीं चल रही है क्योंकि आप लोग कभी सपोर्ट ही नहीं करते भाई। अगर आप भी सपोर्ट करें तो मेरी भी वीडियो चले तो मैं भी कुछ अर्न कर सकूँ और मैं भी अपने कस्टमर के लिए कुछ अच्छा दे सकूं और मैं इतने छोटे मोटे सामानों के लिए पैसे ना लूं। क्योंकि मुझे जब अर्न वहां से होगी तो फिर मुझे इन चीज़ों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, क्योंकि मैं तो अपने कस्टमर को खुश कर दूंगी और मतलब आपके लिए भी अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊंगी। तो मैं जैसे इस चीज़ की मुझे टेंशन भी नहीं रहेगी कि भाई मैंने इतने का दिया या उतने का दिया, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब यहाँ पर मुझे कोई अर्निंग नहीं हो रही और मैं सब अपनी तरफ से लगा रही हूँ तो मुझे थोड़ा सोचना पड़ता है इसके लिए भी। तो आप लोगों से सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर मतलब सहयोग करें, कमेंट करें, मेरी वीडियो को आगे करें। मैं क्योंकि मुझे इतने साल हो गए, शायद मेरे साथ की कितनी हैं जो कई निकल गई हैं, काफ़ी आगे तक निकल गई हैं और कई उन्होंने दम तोड़ दिया। मतलब मैंने भी बीच में हार मान ली थी लेकिन फिर दोबारा से मैंने बच्चों के कहने पर शुरू किया है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइए। मेरा ये लेने की भी मेरे घर से 15 किलोमीटर दूर से आए थे और केक लेकर भी 15-20 किलोमीटर आगे गए थे, यानी बड़ौत की तरफ गए थे अपने बेटे के पास। तो आपको ये केक कैसा लगा? ये मेरे केक का लुक है, ये देखिए कैसा मेरे केक का लुक आ रहा है ना, बड़ा सुंदर सा। फिर मिलती हूँ, बाय बाय एंड टेक केयर।